अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में कामयार न सिर्फ खावर और आयरा को एक साथ देख लेगा, बल्कि अब कामयार खावर की ठीक ठाक धुलाई भी करने वाला है। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी खावर और फारिया का लालच किसी तौर खत्म नहीं हो पा रहा, और अब इन दोनों को अपने इस लालच की सजा मिलकर ही रहेगी। कामयार आयरा को खावर के साथ देखकर क्या आयरा पर शक करेगा, या फिर कामयार खावर को बहुत ज्यादा मार पीट कर घर से बाहर निकाल देगा? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि मैं तो पहले ही इस बात के बारे में बता चुकी थी कि फारिया और खावर जैसा इंसान इतना जल्दी बाज आने वाले नहीं है, लेकिन इनको सबसे ज्यादा मौका अगर किसी ने दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कामयार खुद है। जिन लोगों की सबसे ज्यादा गलती है वो उन्हीं के साथ आवारागर्दियां करता फिर रहा है, और जिस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है, जबकि वो अपने कसूर की मुआफी तलाफी भी कर चुकी है, उसके बावजूद उसे सजा दे रहा है। इस मर्तबा तो कामयार ने हद ही कर दी है। कामयार ने आयरा की सबके सामने बेइज्जती करने के बाद आयरा को झूठा साबित कर दिया है, और ये बता दिया है कि आयरा ऐसे इंसान को डिजर्व ही नहीं करती। कामयार की ऐसी हरकतें देखने के बाद इश्तियाक कामयार से यही कहेगा कि कामयार, ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो ना, ये सब कुछ बहुत गलत है। तुम ही मुझे बता दो कि ये सब कुछ आखिर कब तक चलता रहेगा? तुम लोग क्या सारी जिंदगी इसी तरह से लड़ते रहोगे, और क्या तुम आयरा को इसी तरह से सजा देते रहोगे? माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसने तुम पर यकीन नहीं किया था, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि अब तुम लोग सारी जिंदगी इसी तरह से चलते रहो। कामयार यहाँ पर कहेगा कि मुझे खुद नहीं पता इश्तियाक कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अब तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सारी जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा, और बहुत ही ज्यादा बेदिली से चलता रहेगा। इश्तियाक यहाँ पर कामयार को समझाने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ हो या ड्रिंक्स भरी हुई हो तो उसे क्या ही समझ आ जाएगा। कामयार को तो यहाँ पर इतना समझ नहीं आ रहा कि वो एक मर्तबा फिर से फारिया और खावर के जाल में ट्रैप हो रहा है। अब जैसे ही कामयार का घर आएगा तो इश्तियाक भी वहीं पर गाड़ी रोक देगा और कामयार से यही कहेगा कि कामयार, तुम अपने घर जाओ, मैं खुद ही ड्राइव करके घर चला जाऊंगा। और जैसे ही कामयार अपने घर में आएगा तो गाड़ी से निकलने के बाद अपने कमरे की तरफ जाना शुरू कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ खावर भी फारिया के कहने पर आयरा के घर में दाखिल हो चुका है, जहां वो मुलाजमा से यही कहता है कि मुझे आयरा बीबी से मिलना है, और मुलाजमा खावर से यही कहेगी कि आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। जैसे जैसे मुलाजमा उसके कमरे की तरफ जाने लगेगी तो खावर भी मुलाजमा के पीछे पीछे आयरा के कमरे में पहुंच जाएगा और मुलाजमा को वहीं इशारे से वापस भेज देगा। आयरा को जब इस बात का अंदाजा होगा कि उसके कमरे में कोई आया है तो आयरा को तो ऐसा ही महसूस होगा कि कामयार ही उसके कमरे में आया है, इसीलिए आयरा चिल्लाना शुरू कर देगी और यही कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती कामयार। और जैसे ही पलट कर देखेगी तो सामने खावर खड़ा होगा। खावर आयरा से यही कहेगा कि आई एम रियली वेरी सॉरी आयरा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। आयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहेगी कि तुम अंदर कैसे आए, तुम मेरे घर में घुसे कैसे, और मेरे कमरे का तुम्हें पता कैसे चल गया, तुम्हें गार्ड्स ने अंदर आने कैसे दिया? सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? खावर, मैं अभी गार्ड्स को बुला लूंगी और तुम्हारा बहुत बुरा हशर करवाऊंगी। लेकिन खावर तो बजीद होगा और यही कहेगा कि आयरा, मेरी बात सुनने की तुम कोशिश तो करो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम इस कामयार नामी शख्स को डिजर्व ही नहीं करती हो। वो शख्स जो तुम्हारे मिलने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सका, वैसे का वैसा ही घटिया हरकतें करता फिर रहा है, तुम्हें जलील करता फिर रहा है, और तुम हो कि उसके साथ अभी भी रहना चाहती हो। मैं कैसे इस कमरे में आया हूँ ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे आज भी वैसी ही मोहब्बत करता हूँ और आज भी तुम्हारा मुंतजिर हूँ। और आयरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फैसला बहुत गलत था, जल्द से जल्द तुम कामयार को छोड़ दो आयरा और मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और अपनी इस जज्बाती कैफियत पर काबू ना पाते हुए खावर आयरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए आयरा का हाथ भी पकड़ लेगा। आयरा यहाँ पर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करेगी और खावर से कहेगी कि खावर, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और खावर से अपना हाथ छुड़वाएगी। लेकिन तब तक कामयार अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका होगा, और जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आएगी तो खावर भी पलट कर देखेगा और कामयार से यही कहेगा कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे तो यहाँ पर आयरा ने बुलाया था। दरअसल आयरा अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती है, बहुत जल्द वो तुमसे डाइवोर्स लेकर मुझसे शादी करने का फैसला कर चुकी है। बस इसीलिए मैं ये सारी बातें यहाँ पर आयरा से कहने आया हूँ कि जल्द से जल्द अपना फैसला करो और तुमसे अपनी जान छुड़वा लो। खावर की ये सारी की सारी बकवास सुनने के बाद कामयार सबसे पहले तो आयरा की तरफ देखेगा और फिर खावर की तरफ देखकर एक जोरदार थप्पड़ खावर के मुंह पर लगा देगा। बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ पर वो 2-4 मुक्के, घूंसे और लातें उस पर रसीद कर देगा। और कामयार की ये मार खाने के
बाद खावर के मुंह से खून निकलने लग जाएगा और कामयार खावर से कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की, और तुम्हें क्या लगा था, क्या मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ ना सकूं? आज तुम्हें मैं यहाँ से जिंदा नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारी मौत तो खावर मेरे हाथ ही लिखी हुई है। जिसके बाद कामयार उसे और भी ज्यादा मारना शुरू कर देगा और यही कहेगा कि पहले तो तुम छूट गए थे ना, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये भी हो सकता है कि कामयार खावर को मारने के लिए अपनी गन लेकर आ जाए, और ये सब कुछ देखने के बाद आयरा कामयार को रोक लेगी और यही कहेगी कि खावर को कुछ मत करो, तुम्हें इस घटिया इंसान के खून से अपने हाथ रंगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद कामयार ही अपनी सिक्योरिटी को बुलाएगा और उसी वक्त खावर को अरेस्ट करवा देगा। अब जैसे ही कामयार आयरा की तरफ देखेगा तो आयरा कामयार से यही कहेगी, मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया था, वो झूठ बोल रहा है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर आयरा को लगेगा एक बहुत जबरदस्त झटका जब कामयार उसे कहेगा कि मुझे तुम पर यकीन है आयरा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं उस घटिया इंसान की बातें सुनकर तुम पर शक करूंगा? मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आयरा, और उस घटिया इंसान को भी जानता हूँ। लेकिन जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाए हमारे दरमियान, लेकिन यहाँ पर जितने मर्जी इख्तलाफात हमारे दरमियान में हो जाए, लेकिन मेरी मोहब्बत में इतनी भी बेयकीनी नहीं आई है कि मैं तुम्हारे किरदार पर शक करूँ और ये समझूं कि तुम खावर के साथ मिलकर मुझे छोड़ना चाहती हो। अगर ऐसा होता ना आयरा, तो तुम कभी भी मुझसे शादी ना करती। और मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ आयरा कि मुझे तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुननी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत पर शक करते हैं। और कामयार की ये बात सुनने के बाद आयरा भी पानी पानी हो जाएगी। एक वो वक्त था जब इसी पोजीशन पर कामयार खड़ा था और कामयार की पोजीशन पर आयरा खड़ी थी, और वहां आयरा ने लोगों की बातों पर यकीन किया और कामयार को धुतकार दिया। आज वही पोजीशन आयरा पर भी आ चुकी है, लेकिन कामयार ने वो सब कुछ नहीं किया जो कि आयरा ने किया था। ये सुनने के बाद आयरा को तो बहुत ही बड़ा शौक लगेगा। अब यहाँ पर कामयार आयरा की कोई भी सफाई सुने बगैर वहीं सोफे पर लेट जाएगा और आयरा भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाएगी कि उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आयरा को तो लगा था कि अगर कामयार ने उसे खावर के साथ देख लिया तो हो सकता है कि कामयार उसके किरदार पर शक करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद आयरा को भी कामयार पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाएगा और वो खावर की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाएगी। और वहीं पर आयरा कामयार को सोता देखकर उसके पास ही आकर सो जाएगी। कामयार की भी जैसे ही आंख खुलेगी तो वो भी आयरा को अपने पास देखकर काफी ज्यादा खुश तो होगा, और यहाँ इन दोनों को इस बात की समझ भी आ जाएगी कि कुछ भी हो जाए एक दूसरे का ट्रस्ट हमेशा करना चाहिए। और कामयार की एक छोटी सी हरकत ने आयरा का एक मर्तबा फिर से दिल जीत लिया, लेकिन फिर जैसे ही सुबह होगी तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। कामयार आयरा से उसी टोन में बात कर रहा होगा जैसे वो पहले करता है, और आयरा भी भूल जाएगी कि रात क्या हुआ था, यानी रात गई तो बात गई। अब जैसे ही उसकी मुलाकात कामयार की माँ से होगी तो वो भी आयरा से यही कहेंगी कि आयरा कैसी चल रही है तुम लोगों की लाइफ, कुछ सुधार आया है कामयार में या कि नहीं। और यहाँ पर आयरा यही बताएगी कि आंटी मुझे तो इस शख्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, कभी कभी तो ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ये मुझसे ही करता हो, और फिर कभी कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मुझे दुनिया में इसके अलावा कोई दूसरा नहीं समझता है। सबसे ज्यादा अगर कोई मुझे समझता है इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ कामयार है। और पता नहीं क्यों आंटी मुझे ऐसा भी लगता है कि उसके दो रूप हैं, एक वो रूप है जो मुझे सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा चाहता है, और दूसरा वो जो मुझसे बहुत ही ज्यादा सख्त नफरत करता है। अब आप ही मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं। और यहाँ कामयार की माँ आयरा से यही कहेंगी कि आयरा कामयार ऐसा ही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तब्दीली तुम्हारी वजह से ही आई थी, लेकिन शादी टूटने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था, इसीलिए वो तुमसे इस तरह का बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुई है आयरा। और मुझे यकीन है कि अगर तुम 2-3 मरतबा और कोशिशें करो ना तो वो सुधर जाएगा और वो पहले जैसा कामयार ही बन जाएगा जो तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। शायद वो तुम्हारी बर्दाश्त को आजमाना चाह रहा है तो तुम उसे एक मौका जरूर दो, लेकिन एक्चुअली में तो वो तुमसे ही मोहब्बत करता है आयरा। बस तुमने एक बात याद रखनी है कि तुमने अपनी कोशिशें छोड़नी नहीं है। जिसके बाद आयरा दोबारा से कामयार से यही कहेगी कि तुमने तो आज ऑफिस नहीं जाना था क्या? एक बात बता दूं, आइंदा तुम मुझे फारिया के साथ नजर मत आना, और बेहतर तुम्हारे लिए यही कि तुम भी आज से ऑफिस जाना शुरू कर दो। और आयरा की ये बात सुनने के बाद कामयार यही कहेगा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? तो एक बात बता दूं तुम्हें आयरा कि मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, और तुम पता नहीं क्यों मेरा ढोल अपने गले में डालकर बैठी हो और रोजाना इसे पीटने पर मजबूर हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये कोशिशें ना करो तो सही होगा, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं सुधरूंगा, और जो तुम करना चाह रही हो वो तुम करती रहो। कामयार तो अपनी बात कहकर वहां से चला जाएगा और आयरा फिर से वही बातें सोचने लग जाएगी जो वो पहले सोच रही थी कि कुछ भी हो जाए कामयार की नफरत उसके लिए कम नहीं होगी। और इसी वजह से अब आयरा बहुत बड़ा फैसला कर लेगी कामयार को राह रास्त पर लाने के लिए।
کیونکہ آئرہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو مل جائے تو اس کے بعد انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا، اور اگر وہی چیز آپ سے ایک مرتبہ پھر سے حاصل کرنے کے بعد چھن جائے تب اس چیز کا دوبارہ سے آپ کو احساس ہونے لگتا ہے اور قدر بھی ہونے لگتی ہے۔ اور اب آئرہ اسے مل گئی ہے تو کامیار اس کی قدر ہی نہیں کر رہا، اسی لیے اب کامیار کو ایک بہت بڑا جھٹکا دینے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر آئرہ فیصلہ کر لے گی اور بہت جلد اپنا کوئی دوسرا انتظام کر لے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آئرہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرنے والی ہے، جس کے بعد آئرہ نہ صرف کامیار کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جائے گی، یا ہو سکتا ہے اپنی دوست نوین کے گھر چلی جائے، لیکن جیسے ہی اس کی ٹکٹس بک ہوں گی تو وہ بھی ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور جب یہ بات کامیار کو پتہ چلے گی تو اسے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچے گی کہ آئرہ اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی ہے، لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ آئرہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے تب اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ جس غلطی کی سزا وہ آئرہ کو دے رہا تھا ایکچولی میں وہ آئرہ نے تو کی ہی نہیں ہے، اصل گناہگار تو خاور اور فاریہ ہیں، اور وہی لوگ چاہتے تھے کہ آئرہ اور کامیار ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اب جیسے ہی کامیار کو اس بات کی ریلائزیشن ہوگی تو کامیار بھی بھاگتا ہوا آئرہ کے پیچھے پہنچ جائے گا، نہ صرف کامیار آئرہ کو روکے گا بلکہ آئرہ سے وہیں پر معافی بھی مانگے گا، اور مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ اسی سین پر ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کامیار آئرہ کو منانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا، اور کیا آئرہ اس بار کامیار کی اس معافی کو قبول کر کے اسے ایک مرتبہ اور موقع دے گی؟ ہمیں اس بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔